नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इतिहास हम सब का में। मैं हरिओम फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नया वीडियो लेकर के। आज का ये वीडियो हमारा महान सम्राट पोरस के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम्राट पोरस ने सिकंदर को कैसे हराया था। बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे इतिहास की किताबें और बहुत सारे टीवी सीरियल्स सिकंदर को महान बताते हैं, जबकि सम्राट पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था। आज इस वीडियो में हम इसी इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम अपने इस YouTube चैनल पर आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक साल से मैंने इस YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। विस्तृत इतिहास की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट losthistorynews.com पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं। उस पर तो कई फिल्में भी बनी हैं जिसमें उसे महान बताया गया है और एक कहावत भी निर्मित हो गई, जो जीता वही सिकंदर। यह कहानी 2000 वर्ष पुरानी है। तब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध हुआ करता था। क्या सिकंदर एक महान विश्व विजेता था? ग्रीस के प्रभाव में लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है, और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। इतिहास में यह लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बना दिया। हालांकि आप जानना चाहेंगे कि आखिर युद्ध कैसे, कब, कहाँ और क्यों हुआ था। यह भी आखिर युद्ध में कौन जीता था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के राजा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा में महज एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना है, महान नहीं। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के उपेक्षाकृत छोटे राज्यों अस्वायन एवं अस्त्रकायन की वीर सेनाओं ने कुनात, स्वात, बुनेर, पेशावर में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मत्सराज राज्य में तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गईं, पर धूर्त और धोखे से वार करने वाले यूनानियों ने मत्सराज के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने उन छोटे छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बनाया। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे। अंत में उसने गांधार और तक्षशिला पर आक्रमण किया। गांधार और तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आम्बी ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि उसी पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। गांधार तक्षशिला के राजा आम्बी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने सम्राट पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी। लेकिन सम्राट पोरस एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरुवंशी जाट महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बड़े भूभाग के स्वामी थे। सम्राट पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुकरायनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और
झेलम के समीप पोरस के साथ उनका संघर्ष हुआ। तब पोरस को खुकरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस जो स्वयं सबरवाल उपजाति का जाट जाति का था और खुकरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही और घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। इतिहासकार मानते हैं कि पोरस को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन कई इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के पार कराने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। राजा पोरस के शत्रु लालची आम्बी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। सम्राट पोरस के भाई अमर सिंह ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो उसके सामने राजा पुरु तलवार लिए खड़ा था। सिकंदर बस पलवर का मेहमान था, तभी राजा पुरु ठटक गया। यह डर नहीं था, बल्कि यह एक आर्य राजा का क्षत्रिय धर्म था कि नियत थे राजा को यूं ना मारा जाए। यही सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस को समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भाग गए। कई इतिहासकारों ने सिकंदर और पोरस के बीच हुए इस युद्ध के बारे में लिखा है। कार्तियास लिखता है कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक भी उस द्वीप में तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे कुछ सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया और वहीं से नदी को पार किया। यहीं पर वह भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बहुत बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया था। एरियन लिखता है कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुसेफेलास को मार डाला गया। महान इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ती रही, पर किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। संभव है कि वैज्ञानिकों ने 2000 वर्ष पुरानी पहेली सुलझा ली है। जैसे मकदूनिया के नेता क्रूर सिकंदर की 32 वर्ष की आयु में रेस में मौत हुई थी। ओटेगो यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉइजन सेंटर के डॉक्टर लियोसेफ का मानना है कि हो सकता है कि गैर हानिकारक दिखने वाले इस पौधे से बनी जहरीली शराब ने सिकंदर की मौत हुई, जिसने 323 ईसा पूर्व में अपनी मौत से पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे जल्दी ही एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।